बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। सम संख्याओं का कैसे योगफल ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए ये फार्मूला है 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस n, सही है, इक्वल टू n ब्रैकेट में n+1। यानी कि 2 से पहली संख्या जैसे सम संख्या 2 होती है, हालांकि 0 होती है लेकिन 0 को ऐड करें तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो इसलिए 2 से लेते हैं। तो 2 + 4 + 6 प्लस डॉट डॉट प्लस n तक बराबर क्या होता है n+1। अब 2 प्रथम हमने मान ली तो उसको प्रथम लिख दिया, कहाँ तक ले रहे हैं n तक ले रहे हैं तो n लिख दिया। कैसी संख्याएं, सम संख्याएं, तो सम संख्याएं लिख दिया। क्या कर रहे हैं हम, योगफल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया योगफल। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। हमारे पेपरों में ये भी आ जाता है कि 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस n का मान क्या होता है, तो क्या मान होता है n+1 होता है। या ये भी आ जाता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n+1 होता है। इस n की जगह कुछ भी हो सकता है, x, y, z, m, कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर x आ गया तो क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस x का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा n जगह x कर देंगे, x+1 हो जाएगा। या यहाँ पे आ जाए कि प्रथम m सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n जगह m आ जाए तो क्या हो जाएगा m+1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया कि कहीं पर भी सम संख्याओं को अगर जोड़ना होगा तो सम संख्याओं का सूत्र ये लगा देंगे, बस शर्त ये है ये प्रथम से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अथवा यही क्वेश्चन इस तरीके लिखा है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अथवा यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 प्लस 10 का मान ज्ञात करो। ये तीनों बातें एक ही हैं, ये तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, लेकिन इनकी भाषा अलग अलग है। अब वो कैसे एक हैं, पहले तो ये देखें ये कैसे एक हैं। तो देखो ज़रा ध्यान से, लिखा है 1 से 10 तक की सभी सम संख्याएं। तो 1 से 10 तक अगर हम देखेंगे तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक टोटल ये संख्याएं हैं। और हमें क्या बात करना है, 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं को जोड़ना है। तो सम संख्याओं जोड़ना, सम संख्या क्या आ जाएगी, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई। मतलब हमें तो केवल 2 4 6 8 10 इनको जोड़ना है। ठीक है, तो कितनी संख्या हो गई टोटल, ये 1 2 3 4 5 हो गई। और ये प्रथम है, शुरू से है, तो ये प्रथम 5 हो गई। और हमारा अथवा में यही लिखा है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। मतलब 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योगफल कहा जा रहा है तब भी वही बात है, प्रथम 5 कहा जा रहा है तब भी वही बात है। अब ये लिखा है 2 + 4 + 6, तो 2 + 4 + 6 8 10। ठीक है, इसमें भी यही 5 संख्याओं को जोड़ने का जा रहा है। इसका मतलब ये तीनों बातें एक ही हैं, चाहे 1 से 10 तक कह लो, चाहे प्रथम 5 कह लो, और चाहे इस तरीके से कह लो। अब इसको कैसे जोड़ा जाएगा, ये तो छोटा सा तो हम इस तरीके से ही जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ोगे तो 2 4 6 6 12 12 8 20 10 कितना हो गया, 30 हो गया। मतलब हम 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं जोड़ें तो उनका योगफल 30 आएगा। प्रथम 5 सम संख्याओं जोड़ें तो उनका योगफल 30 आएगा। अब इसको अपने सूत्र से कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो ध्यान से, n की वैल्यू जो है वो कितनी होगी। तो हमने देखा 1 से 10 तक संख्याएं लिखी, लेकिन संख्याएं तो हमारी 5 ही आई, तो n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 5 होगी। n की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। ये भी ध्यान समझ लो, n की वैल्यू में भी बड़ी कन्फ्यूजन होता है। अगर 1 से कहा जाएगा कि 1 से 10 1 से 20 1 से 30 कहा जाएगा तो n की वैल्यू हमेशा आधी होती है। आधी क्यों होती है, क्योंकि 1 से 10 तक कहा गया है तो आधी हमारी सम संख्याएं और आधी कैसी हैं, विषम संख्याएं। 1 से 10 तक कहा जाए तो 5 सम हो गई, 5 विषम हो गई। हमें केवल सम संख्याओं का योगफल चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। अच्छा, दूसरा वाला जैसे ये दिया था प्रथम 5, तो इन्होंने तो खुद ही कह दिया प्रथम 5। यहाँ पर आपको आधा उधा नहीं करना है, अगर आप आधा कर दें तो आपका क्वेश्चन बदल जाएगा। इनने प्रथम 5 कर दिया है तो हमारे शुरू की 5, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी, 5 रहेगी। समझ में आ गया होगा n की वैल्यू कैसे 5 है। अब हमें इसका योगफल निकालना है, तो योगफल का हमारा सम संख्याओं के योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है n+1 होता है। तो n की वैल्यू है 5, n की वैल्यू कितनी है, 5 है, ब्रैकेट n जगह 5 प्लस कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 5 1 6,
सही है। 5 गुणा 6, 5 और 6 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो हम 1 से लेके 10 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और इस तरीके से हमने जोड़ा था तब भी हमारा 30 आया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 1 से 20 तक का है तो आधी सम होगी आधी विषम होगी, यानी कि n की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अच्छा प्रथम 10 का है तो यहाँ पे तो कोई सोचने की जरूरत नहीं, प्रथम 10 तो 10 है हमारे प्रथम अंक के सम संख्याओं के जोड़ने का सूत्र क्या होता है, सूत्र मालूम है हमें क्या होता है n+1 होता है। तो n की वैल्यू 10 है, ब्रैकेट में n की वैल्यू 10 प्लस कितना 1 है, तो ये हो जाएगा 10 गुणा यहाँ क्या 10 1 कितना हो गया 11, और 11 और 10 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया 110 आ गया। मतलब हम 1 से 20 तक की सभी सही है सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योगफल कितना आ जाएगा 110 आ गया। अगला क्वेश्चन लिखा है प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल याद करो। प्रथम 25 तो यहाँ पे मैं आधा करने की जरूरत नहीं, इन्होंने खुद कह दिया प्रथम 25, मतलब n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। हमें इनका योगफल निकालना है तो सम संख्याओं के योगफल का हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है n+1 होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, n की वैल्यू हो गई 25, ब्रैकेट में n की वैल्यू कितनी 25 प्लस कितना 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा n वैल्यू 25, 25 से कितना हो गया 26 हो गया, और 25 और 26 हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 650 आएगा। 25 26 गुणा की जाएगी 650 आ जाएगा, मतलब प्रथम 25 सम संख्याओं को हम जोड़ें तो 650 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल होता है। अब 1 से 100 का है, 1 से 100 का है मतलब आधी सम आधी विषम, सही है। तो n की वैल्यू कितनी होगी 50 हो गई, और n की वैल्यू 50 होगी तो इनके योगफल का जो सूत्र होता है, योगफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है n+1 होता है। तो n की वैल्यू 50 है, ब्रैकेट में 50 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 और 50 1 कितना हो गया 51 हो गया, गुणा करेंगे 0 5 एकम 5 5 पंजे 25, यानी कि 1 से 100 तक की हम सम संख्याओं जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2550 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे हमारे सामने लिखा है कि प्रथम 100 क्या कहा है, प्रथम 100 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रथम कह दिया तो यहाँ आधा नहीं होना, जब प्रथम उन्होंने खुद कह दिया तो इनकी वैल्यू कितनी होगी 100, और इनके हमें सम संख्याओं का योगफल का सही है कितना योगफल होगा ये बताना है। तो इनका सूत्र होता है n+1 होता है। n की वैल्यू 100 है, ब्रैकेट में 100 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100 और 100 और 1 जोड़ेंगे तो हो गया 101, और गुणा हम करेंगे तो ये आ जाएगा 101 और 000, ठीक है। तो एक प्रथम 100 सम संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10,100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, 41 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल बताना है। क्या हमें करना है 41 से 80 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ये कैसे किया जाएगा, तो हमने पिछली वीडियो में जिसमें प्राकृतिक संख्याओं योगफल बताया तो उसमें इस तरीके के सवाल बताए हैं, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में समझाया है, और समझाया तो वहाँ जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो देख लें तभी ये सही से समझने में आएगा। तो ये कैसे करे जाएंगे, ठीक है। हम 41 से 80 का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे। 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल निकाल के उसमें से 1 से लेकर हमें कहाँ से चाहिए 41 से, तो 1 से लेकर कहाँ तक की 40 तक की सम संख्याओं को जोड़ के घटा देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हमने प्राकृतिक संख्याओं के योगफल वाली वीडियो में बताया है, तो वहाँ जाके देख लें सब क्लियर हो जाएगा। अब 1 से 80 तक की सम संख्याओं को जोड़ के उसमें से 1 से 40 तक की सम संख्याओं को घटाना है। तो 1 से 80 तक की सम संख्याओं जोड़ो तो n की वैल्यू यहाँ 40 हो गई, 1 से 40 तक की सम संख्याओं जोड़ो तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है n+1, n की वैल्यू 40, n+1 40 1 41, माइनस n की वैल्यू 20, n+1 20 1 कितना हो गया 21। यहाँ पे हल करो तो 0 4 एकम 4 4 चौक 16 ये आ गया इधर, और इधर आ जाएगा 0 2 एकम 2 2 दूनी 4। इसको हम घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, ठीक है। इसके बाद 6 में से 4 गया 2 बचा, और क्या आ जाएगा 1, मतलब 1220 आ जाएगा। मतलब 41 से 80 तक की सम संख्याओं जोड़ो तो 1220 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, 16 से 25 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल बताना है कि 16 से 25 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो क्या करें, हम सबसे पहले 1 से 25 तक की सभी सम संख्याओं को जोड़ेंगे और उसमें से घटा देंगे 1 से लेकर हमें कहाँ तक चाहिए, हमें चाहिए 16 तक,
हमें 16 से चाहिए, 16 से चाहिए तो हम क्या करें 15 तक हम जोड़ के घटा देंगे, तो हमारे यहाँ अपने आप 16 से 25 तक बच जाएगा। अच्छा ये थोड़ा देख लो, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, नहीं देखी हो तो फिर से देख लो। सही है, हमें 25 तक चाहिए तो 1 2 3 ऐसी करके संख्याएं चलती आएंगी, 15 आएगा, फिर 16 आएगा, 17 आएगा, और फिर ऐसी करके 25 तक आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं 1 से 25 तक पहले जोड़ ले रहे हैं। हमें कहाँ से चाहिए, हमें 16 से 25 चाहिए, तो हम क्या करें 16 से 25 चाहिए तो 1 से 15 तक की ये संख्या हमारे पास फालतू हैं, तो इनको यहाँ फालतू, इनको हटाओ यहाँ से, और जब हटाओ तो अपने आप क्या देखो बच जाएगा 16 से 25 तक। इस तरीके से करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी था 41 से 80 तक था, तो हम क्या करेंगे 1 1 2 3, ठीक है, ऐसी चलती रहेंगी संख्याएं, 40 आएगा, 41 आएगा, 42 आएगा, फिर ऐसी चलती रहेंगी, क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। हमने क्या किया सबसे पहले 1 से 80 तक की संख्याओं सम संख्याओं को हमने जोड़ लिया। हमें चाहिए 41 से चाहिए तो ये 1 से 40 तक की हमारे पास संख्याएं जो हैं वो फालतू हैं, तो ये यहाँ से हटाओ, हटाने मतलब क्या है घटाओ, तो जैसे ही 1 से 40 तक की सम संख्याओं घटाओगे, ठीक है, अपने आप क्या बच जाएंगे 41 से 80 तक की सम संख्याओं का योगफल बच जाएगा। इस तरीके से कर लेते हैं। और थोड़ा डिटेल में समझना है तो पिछली वीडियो में बताया, वहाँ देख लें। तो 1 से 25 तक अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी ये सोचने वाली बात है, ये भी देखो ध्यान से। 1 से 25 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो 25 तक आधा तो हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है, n की वैल्यू निकालने के लिए एक आधा तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन 25 तक अगर निकालेंगे तो 25 हमारी विषम संख्या है, तो हम निकाल लें 1 से 24 तक। 1 से 24 तक कितनी हो जाएंगी 12, ठीक है, हमें चाहिए 25 तक, 25 शामिल होगी लेकिन 25 विषम संख्या है इसलिए वो वहाँ पे काउंट नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रहेगी 12। ऐसे ही यहाँ पर देखें n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 से 15 तक का है तो 15 तक का है, हम 14 तक देख लें, 14 तक 7 हो गई, 15 शामिल करेंगे लेकिन 15 विषम संख्या इसलिए काउंट नहीं होगी, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 7 हो गई। 1 से 14 तक देखेंगे आधी सम हो जाएंगे, आधी सम संख्या हो जाएंगी हमारी, तो यहाँ पे n की वैल्यू 12, यहाँ पे 7 हो गई। अब 12 हो गई तो यहाँ पे सम संख्याओं योगफल निकालोगे n प्लस 1, तो 12 और 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, माइनस यहाँ पे 7 और 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, ठीक है, यहाँ पे 13 दूनी 26, हाथ से लगे 2 तो एकम 13 2 15, 156 आया, इधर 7 8 56 आया, हमने घटा लिया, कितना आ गया 100, यानी कि 16 से 25 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन वही है जो यहाँ पर अभी मैंने समझाया है कि 1 से 25 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल बताओ। 1 से 25 तक का है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो हम देखें ध्यान से। देखो 1 से 25 तक का है तो 25 तक हम आधा नहीं कर सकते हैं, तो 25 से पहले कौन सी संख्या है 24 है, तो 1 से 24 तक देखें तो 1 से 24 तक सम संख्याएँ कितनी होंगी 12, 1 से 24 तक सम संख्याएँ कितनी होंगी 12, हमें 25 तक बताना है, तो 25 शामिल करेंगे, शामिल तो होगी लेकिन वो 25 विषम संख्या होगी इसलिए काउंट नहीं होगी, तो वो 12 की 12 रहेंगी, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होगी 12, हमें निकालना है सम संख्याओं का योगफल, और योगफल का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है n प्लस 1 होता है, तो n की वैल्यू 12 और यहाँ क्या आ जाएगा n जगह 12 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 12, 12 1 कितना हो गया 13, और ये गुणा करेंगे 13 दूनी 26, यहाँ से लगे 2 तेम 13 2 15, 156, मतलब 1 से 25 तक की हम सभी सम संख्याओं जोड़ेंगे तो 156 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को सम संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, उनका योगफल कैसे निकाला जाएगा ये समझने में आ गया होगा, ठीक है। और प्राकृतिक संख्याओं योगफल या उससे पिछली इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाए, तो उन सबको अगर वीडियो ना देखी हो तो इसमें नीचे लिंक दिया होगा, उन सभी वीडियो को सही से देखें तो और अच्छे तरीके से समझने में आएगा। धन्यवाद।